किसान भाइयों, आज एक हम उत्कृष्ट प्लॉट देखने आए थे। गन्ना तैयार करने वाले बाबर साहब के यहाँ आए थे, गिराम खाई खेड़ा में। ये इनके जंगल में एक झोपड़ी पड़ी हुई है। गर्मी हो रही थी, यही लेटना। वहाँ बात खेती पर, गन्ने पर चर्चा की गई, जिसमें काफ़ी शानदार चर्चा हुई। बाबर भाई हुई है, गन्ने पे ज्यादा ध्यान मत दो। हाँ, चर्चा अब ये सोनू भाई बताएंगे। बैठ जाओ भाई। क्या आपका चर्चा ये हो रही है कि गन्ना तो देखो हो ही रहा है नहीं, पैसे? गन्ने पे ध्यान भी कम दो। अगर किसी का भाई का रसवाई में लेने का जुगाड़ हो, हाँ, तो जैसे हमने वो रखा है ऐसा वो गन्ना रस में कटवाओ, बड़े रूटर से सारा काम करो। सरसों बोलो, रैटून में इंजन मार कर सरसों बोलो, 10,000 रुपये की सरसों निकाल लो। उसके बाद में रैटून तैयार हो जाएगी तुम्हारी। उस रैटून को डाल के फिर दोबारा गन्ना बोकर उसके बीच में फिर गेहूं बोलो। गन्ने पे ध्यान मत दो, मल्टी क्रॉपिंग पे ध्यान दो। मल्टी क्रॉप पे ध्यान दो और मील के ऊपर रहो मत। आपका कहने का मतलब ये है। मील तो देखो मेरी बात ये सुनो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। सितंबर के महीने में गर्मी रहे, मान ली गन्ना छिलने में दिक्कत आवे, अप्रैल में कौन सा पाला पड़ा है? मील तो अप्रैल में भी लेवे। बिल्कुल लेता है जी। उस समय 100 रुपये कुंटल गन्ना छुलवाने से बेहतर है इससे 320 को या 300 को कोल्लू पे घेर दो। बेशक ये 100 दूसरे। रुपये कुंटल छिल नहीं रहा गन्ना। हाँ जी। उस टाइम ना कोई वजन बूझने को तैयार, जी किसान के सारे काम पिछड़ जा, बुआई पिछड़ जा है। जिसको खेत बो दिया उसमें घास हो जाएगी इसके में। अच्छा सोनू भैया बताओ। अरे सोनू भाई, एक चीज बताओ। अब जैसे जी बताओ। आपने तो बड़ा दिल कर लिया, 9 फुट भैया बड़ा दिल नहीं करा, 9 फुट पे गन्ना बो दिया। बड़ा दिल नहीं करा। अच्छा जी। हो जाएगा गन्ना। अच्छा बात जी। क्या करनी, पैसे लो और अपना भैया 2.5 फुट पे बोगे तो हम फेल हो लिए। बस सही है। और भाई देखो, एक चीज तो है, 2.5 फुट में गन्ने की संख्या तो बना लोगे, लेकिन गन्नों में तुम वेट नहीं बना पाते। ये सच बात है। भैया वेट नहीं, इसमें तो तुम बर्बाद हो जाओगे। खर्चा बढ़ रहा। बेल उपाड़ो तो लेवल लाओ, स्प्रे करनी तो करो, नीचे दिखाई कुछ नहीं देता। भाई देखो, मैं भी लो, वीडियो ले लो, मैं भी बता रहा हूँ। इधर घुमा दो। लो भैया घुमा लिया। देखो भाई, देखो ये हम 28 इंच 30 इंच पे गन्ना बो रहे हैं। सोनू भाई से अभी हमारी बात हुई थी लगभग जुलाई में तो बात हुई थी गन्ने की को खर्च पे, कितना हमारा उस पे तैयार करने में खर्च आता है। हमने शुरुआत से बताया, हमने हिसाब जोड़ा अपने घर। हमारा खेत तैयार करने में, चलो खेत तो उन्होंने भी तैयार किया, लेकिन फिर भी हमने 3 बार तो हैरो की दी। अजी तो वो तो 500 का डीजल होगा शुरू में ही। नहीं, वो छोड़ दो, उस खेत तैयार पे छोड़ दो बिल्कुल। गन्ना अब हम आ गए खूड, जहाँ हमें गन्ना बोना। सबसे पहले तो हमने 28 इंच के निकाले, सारे खेत में खूड डाल ले। तो कॉमर्शियल रेट जो देखो, जो मार्केट में चलता, हमें उससे नहीं देखना कि हमारा डीजल कितना लग रहा। 500 रुपये बीघा बुआई है, 500 रुपये बीघा, तो हमारी 2500 रुपये 1 एकड़ में बुआई चली गई। लेबर की नहीं, खूड काटने वाला ट्रैक्टर की बता रहा हूँ मैं। भैया ऐसा ना किसान को कुछ भी मिलने का, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिलने का, 1 रुपया भी हाथ नहीं आने का। तो जिस पे ट्रैक्टर है उसका ही तो काम डीजल में हो रहा। तो हम तो ये सलाह दे रहे भैया 9 फुट का कांडा बोइयो, जिस पे ट्रैक्टर ना हो बिल्कुल मत बोइयो। वो तो जिस पे वो तो झोटे से जोतते और अपना 28 इंच पे वो। तो मैं अपना अनुभव बता रहा। हमारा देखो जिस पे जैसी सोच है उस हिसाब से खेती करे। ऐसा नहीं है कि भाई हम पे ट्रैक्टर है नहीं और हमने चोरी बोली। भैया हम पे झोटा नहीं है, हम तो 1000 रुपये झोटे की जुताई देवे। तो हमने सोचे ट्रैक्टर से जोत लें तो ये काम बंद हो जाएगा। चीज को बता रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा। हमने मान के चलो उसमें 1000 रुपये का उस दिन डीजल लगा दिया, 500 रुपये 500 का लग गया। चलो अब उसमें हमारा 5 कुंटल बीघे का बीज पड़ा। 5 कुंटल बीघे का 25 कुंटल बीज पड़ेगा। 25 कुंटल बीज लगा लो, 370 के रेट, 370 के रेट में। और जी गन्ना बोने वाले को हमने दिया 800 रुपये बीघा। बाबर भाई जोड़ियो पैसे, 800 रुपये बीघा में 4000 रुपये तो चले गए बुआई के। बिल्कुल मोटे मोटे बता रहा हूँ मैं। 1850 का बीज हो गया। बीज 18,000, 1850 रुपये 1 बीघे का। 1 बीघे का हुए ना, तो गुणा 5 करो इसे, पूरा खर्चा जोड़ो। गुणा 5 हो गया, कितना हो गया? 9250 रुपये का 5 बीघे का बीज हो गया। अब इसमें 4000 बुआई, 4000 बुआई हो गई। आज किस
कितने हो गए? 13,250। 1350 रुपए का 1350 का एक बैग DAP। 1750 की होगी वो। अब चलो अभी इस साल का बता रहे हैं हम, 1350 का है। 80 WG सल्फर 5 किलो 1 किलो बीघे का अच्छा 500 रुपए का। वो भैया 1500-2000 रुपए की बीघा की दवाई लग जाएंगे और खाद लग जाएगा। और आधा किलो कैश के 2,000 का लगा लें। हाँ मोटा मोटा लगा लो, 2000 रुपए में 2000 रुपए में दवाई और कराई। ज्यादा का जाएगा। कैस्केड लगा लो 1000 रुपए की जा, आधा किलो से हो। कैस्केड हम तो नहीं डालते। नहीं कैस्केड बहुत कुल मिलाकर 2000 रुपए बीघा में तुम्हारी दवाई भी और दवाई को करने वाले स्प्रे वाले भी। 2000 चलेंगे तो 10,000 रुपए ही लगा लो। 10,000 यहाँ तक का खर्चा प्लस बंधाई। अभी रुक जाओ, अभी आगे का फर्टिगेशन कहाँ गया? अभी 1000 रुपए बीघा की जुताई, जिस पर झोटा हो तो अपना आप कर लेगा। भाई हमने ट्रैक्टर की 5 जुताई करी। 10,000 का और खर्च मान ले। भाई हमने ट्रैक्टर से अपने खेत में 5 जुताई कर ली। जुताई खुदाई भी होंगी, नलाई भी होंगी। भाई बाबर भाई मट्टी चढ़ाई तक हमने 5 जुताई करी, दौरे खत्म कर लिए। 5 जुताई में हो जाए, जाहिर सी बात है। वो तो छोटे वालों को दे दो, धोरे बच जाएंगे, अपना वे पैसे बचा लोगे तो धोरे खत्म हो जाएंगे। तो बात तो जो कि वही आ रही है, घूम फिर का मामला वही है। तो 3 बंधाई 38 गन्ने को चाहिए चीजें, 1200 रुपए बीघे का खर्चा आएगा। तो 11,000 रुपए का खर्चा आएगा ना, 11 साढ़े 11 का। अरे भैया हमारे सोनू भाई है नहीं बेल नहीं पड़वाने के। नहीं बेल चलो दवा, हाँ अरे पड़वाओगे, बेल तो पड़वानी पड़ेगी तुम्हें। और अभी एक खुदाई और एक नलाई और रह गई हमारी, उकांगी ऊनी जोड़ी। भाई साहब 15 के 2,000 खर्चा बुआई का। अगर तुम कमर्शियल रूप से किसी से भाड़े पे करवा रहे काम, नहीं भाड़े पे करवा ठोड़ मर जाओगे, फिर तो मिलना ही कुछ नहीं। फिर गया इसकी खेती ना करें भैया, गन्ने की खेती। अब आ गया सोनू भाई का हमारा मानना, हम भी इनके खेत। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ मास्टर जी इन्होंने 9 फुट पे बोया। अब आप इनका खर्चा 3,000 का कितना ही हमने सब तरह गुणा जोड़ भगा करा। अगर ये हम 28 इंच के पे हमने 65-70 का भी काल लिया। कहाँ निकल रहा है 70 का? 60 का ही काल लिया। चलो 60 का नॉर्मल निकल ही जा 60 का। अब मुझे एक बात बताओ मास्टर जी, जब ये चर्चा ही हो रही है तो इस बात पे चर्चा क्यों ना हो कि ये गन्ना ही उपयुक्त फसल क्यों है किसान के लिए? भाई पंजाब में सिर्फ मूंजी और गेहूं ये 2 फसल लेते हैं वो। ऐसा पता क्या, खेती का एक ऐसा मामला है, ये प्राकृतिक मामला, हमारे हाथ की बात नहीं है। एक क्रॉप अगर आप लगातार एक क्रॉप ले रहे हो तो उसमें केमिकल इनपुट बढ़ता चला जाएगा और प्रोडक्शन घटता चला जाएगा। नहीं पंजाब के साथ ऐसा तो नहीं है। वहाँ तो ऐसे ही हो रहा है ना। अब एक चीज और बताऊं, इसमें मेरा ये मानना, देखो हमारे यहाँ गन्ने की फसल है, यू एरिया वाइज है, जिस क्षेत्र में जो फसल होगी। जैसे हमारे यहाँ गन्ने की फसल है तो यहाँ गन्ने के हिसाब से इंसेक्टिसाइड के जाल में किसान फंस रहा है। ऐसी पंजाब में धान, तो वहाँ धान में कितने इंसेक्टिसाइड लगते हैं? बहुत लगाते हैं। हमारे यहाँ नहीं लगाते, इतने नहीं लगते हमारे यहाँ। हाँ वहाँ गेहूं में भी 5 स्प्रे हैं बस। तो हमारे यहाँ गेहूं में स्प्रे नहीं है, कोई नहीं करता, क्योंकि गेहूं 3-4 साल में एक बार लग रहा। हाँ तो क्रॉप रोटेशन अगर किसान बनावे तो ऐसी बात नहीं है, खर्चा घट जाएगा हमारा, समस्याएं कम होती। जहाँ लगातार सरसों है वहाँ सरसों में भी बीमारियां हैं। पता कैसा है, एक खेत में फंगस आया, अगले प्लॉट में भी सरसों, दूसरे में ट्रांसफर है, तीसरे प्लॉट में भी सरसों, तीसरे में ट्रांसफर, मतलब वो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। नहीं रेगुलर अगर किसी प्लांट में किसी प्लांट में आप सरसों लगा रहे हो, अगर एक बड़े एरिया में हमने सरसों लगा ली, एक प्लॉट में हमारे में फंगस आ गई, तो मान लो उस पूरे एरिया को दवाई करनी पड़ेगी। अभी हमारे क्षेत्र में क्या है, एक सरसों का प्लॉट हमारा सपोज यहाँ होगा, एक 4 खेत दूर है, 4 खेत दूर होगा, एक फिर 3 खेत, मतलब जिसके खेत में समस्या आएगी उसी की समस्या रहेगी, बाकी की समस्या नहीं रहने। नहीं हाँ ये बिल्कुल सही है। अब यूं ही गन्ने में हो रहा, हमारा गन्ना सटा हुआ है, जब 38 होगा सारे में, तो 38 में पुक्का हुआ यहाँ यार, जैसे हवा चल रही है वो सारे में पार ही होगा, क्योंकि पार हो गैप ही नहीं है, गैप ही नहीं। तो क्रॉप रोटेशन किसान को लाना ही पड़ेगा। ये बात सबसे मेन चीज है वो क्रॉप रोटेशन, फसल बदल और देख लो। ये बताओ, जैसे अब मान के चलो गन्ना तो हमारे यहाँ चल रहा, अब गन्ने के हमारे यहाँ 3-4 मॉडल चल रहे हैं। एक तो 28 इंच चल रहा नॉर्मल, कुछ लोग 5 फुट पे बो रहे, कुछ लोग पेट्रो बो रहे, 3 तो बिल्कुल ये बेसिकली एक 42 इंच भी चल, 42 इंच भी कुछ लोग आए हैं, 4 तो चल ही रहे। अब चारों में
आप 28 वाले के पास जा रहे हो, वो कह रहा मेरा गन्ना भी ठीक है, देखो उसको अपना अच्छा लग रहा। कोई सी विधि भी बेकार नहीं है, विधि कोई सी बेकार नहीं, सारी विधि बढ़िया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा। हम्म, जिसके पास अपना झोटा है, हाँ जिसमें क्षमता है अपना आप गन्ना खुदाई करने की, हाँ जिसमें क्षमता है अपना आप गन्ना बंधाई करने की, हाँ, उसका क्या जा रहा घर से? खादर दवाई। यू गन्ने की वो अपने आप ही छील रहे हैं भाई एक नहीं, चीज- बात सुनो, अपने आप छील रहे, पशु का निहार बना रहे हैं। हाँ, एक किसान ऐसा वो ठेकेदार पे छुल रहा है, 50 रुपए कुंटल ठेकेदार को दे रहा, और जो ठेकेदार से छुलवा रहा है वो खुदवा भी किराए पर रहा। वो तो सारा कमर्शियल काम कर, कमर्शियल रेट बाहर करा रहा सारा उसका और खेत। जो किसान अपने हाथ से गन्ना बंधाई कर रहा है ना, हाँ रियलिटी बता रहा हूँ, जो किसान अपने हाथ से देखो गन्ना बांधने वाला तो 1 बीघा गन्ना बांध देगा आराम से, नहीं बांधेगा? बिल्कुल, बल्कि ज्यादा डेढ़- बांधे। अगर आप अपने हाथ से गन्ना बांध रहे हो तो आपकी 10 कुंटल यील्ड पहली बंधाई पे ही बढ़ जाएगी, बढ़ जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि जो छोटा गन्ना आपने सब बाहर निकाल दिया और अगली बंधाई पे वो उसके बराबर होगा। बिल्कुल छोड़ दो। हमारा वो पहली बार में खत्म। यानी जितना काम हम अपने हाथ से, जितने काम को हम अपने हिसाब से अपने आप करने की कोशिश करेंगे, उसमें हम ज्यादा कामयाब हैं। दूसरे पे डिपेंडेबल। भैया पता चला खेत में बेल चढ़ती जा रही है, आदमी मिलने को तैयार नहीं है, क्या करोगे? यानी कि अगर तुम्हें अपने खेती में थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है तो तुम्हें खुद भी करना पड़ेगा। जिस हिसाब से हम खुद मेहनत कर सकते हैं वो उस हिसाब से खेती कर लो, वही विधि हमारे लिए सबसे बढ़िया। गलत तो नहीं है? जिस हिसाब से हमें करने में ज्यादा बढ़िया लगता नहीं, हो, एक कोई सी चीज बुरी और नहीं है। एक चीज जो और बताओ। संसाधन आपके पास अवेलेबल, अब जैसा हमारे क्षेत्र में गन्ना बोया जा रहा है और गन्ने के ऊपर गन्ना बो रहे लोग, जैसे 38 का पेड्डी काट दी, पौधा पेड्डी ली और काटी, और उसमें फिर करना बहुत फिर उसमें गेहूं बो दिया, गेहूं बो के फिर गन्ना बो दिया। गेहूं बो तो बो लेते हो, फसल चक्र जरूरी है। वो प्रैक्टिस बढ़िया नहीं हैं? है। देखो कर हम भी रहते अब तक, और हो सके आगे भी करें इस चीज को, लेकिन वो प्रैक्टिस कायदे में बढ़िया नहीं है। सब खेती कर रहे हैं, किसान आदमी सब किसी से जिस पूछ लो। जिस- आप किसी भी किसान से पूछ जो लो। कोई सीमांत किसान है वो चाह रहा है कि मैं गन्ना भी रखूं, 20 बीघे का 10 बीघे का किसान है। जो ज्यादा छोटा किसान है, ज्यादा मेहनती हैं? है, जो सीमांत किसान है ज्यादा मेहनती है, हाँ, वो गन्ने को चौड़ाई पड़ेगा, बीच में क्रॉप ले लो आप सब्जी की, अपनी क्रॉप के हिसाब से। बीच अपनी में क्रॉप मेहनत ले के हिसाब लोगे, से क्रॉप ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले हाँ, लो। वो यानी कि वो उसमें ज्यादा वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। प्रॉफिट कमा सकता है अगर सीमांत किसान है। भले वो सब्जी वर्गीय ले लो या जैसे दलहनी ले लो। अब किसी के घर में 2 आदमी हैं और उसने 10 बीघे में रेस लगा ली, हाँ, उसकी बर्बादी निश्चित कर लो भाई। भाव आ गया हाँ, तो ताल ठीक बैठ गई, हाँ, क्योंकि लेबर देखो सब जगह नहीं है। देखो हर जगह वही उतने ही आदमी हैं काम करने वाले, आप उन्हें 4 गुना काम देते हो सब कदम करने के। एक मेरे खेत में काम वे किसी खेत में चिपक जाओ, उसमें घास ज्यादा निकल गई हो, इतना थारी मिनट में घास चढ़ गई तो लड़ाई दोगुनी। पेट मतलब कुल मिला का मामला नहीं है वो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है अब जैसे हमारे यहाँ हम लोग सब गन्ने पे गन्ना बो रहे, क्या इससे हमारी मिट्टी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? भैया मिट्टी का तो मुझे पता नहीं, ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन उसमें गन्ना बो के गन्ना बढ़िया नहीं होने का। बढ़िया नहीं होगा, कारण तो कुछ होगा। एक ही क्रॉप बार बार आना, एक क्रॉप बार लगाओगे, केमिकल इनपुट बढ़ हैं जाएगा, बाबर भाई? प्रोडक्शन घट जाएगी। क्या मानना जो तुम्हारा? न्यूट्रिएंट बड़े एब्जॉर्ब कर लेगा गन्ना, वो दोबारा डेवलप नहीं होगा नए खेती जमीन में। दूसरे नंबर पे मेरा मानना ये भी है, जो हमारे खेत में कुछ गन्ने की वजह से फंगस या रोग उस गन्ने के कारण खेत में पनपे, वो खत्म नहीं होंगे, लाइव पड़े रहेंगे, वो जिंदे रहेंगे। अगर हमने क्रॉप रोटेशन बदला, यानी कि हमने उसमें गेहूं बोया, फिर उसमें न्यार हरा चारा या कुछ भी बो दिया, कोई एक सेक्ट मर जाएंगे। सब्जी तो कहीं अल्टा पलटी के कहीं ना कहीं हो। खेती को तो आप छोड़ दो, अगर एक तरह का खाना लगातार आपको दिया जावे ना, चाहे कितना स्टैंडर्ड खाना हो, आप भी कहने लगे वो इसे खाने का मन नहीं, खाने का नहीं। तो गन्ना ही लगातार कैसे निकाल लोगे खेत में से? खेत भी मना कर रहा हूं भैया, गन्ना मत बोलो, गन्ना नहीं बदल ले अब क्या कुछ। बदल ले कुछ भी, पूरा होवेगी निकल का। यानी लगातार एक चीज खा के देखो, आप खुद आपका शरीर मना करने लगेगा, नहीं बस भूखा रहना पसंद नहीं, यूं नहीं कहूँ, सही बात तो है। वही कंडीशन खेती की आ रही है, गन्ना नहीं हो रहा, सोनू कुछ भाई- और क्रॉप लगाओ। नहीं, सोनू भाई- 100% सोनू भाई एक चीज और बताओ, दो चीजें हैं जैसे हमारे जैसे अब देखो सोनू भाई, जैसे ये हमारा 28 इंच का खेत खड़ा, ये सामने खड़ा एक बंधा हुआ खेत, 13,235 13,235 की है पेड्डी है, देख लो बाल भाइयों, पौधा है, यूं शायद 13,235 का पौधा या पेड्डी है 28 इंच पे पौधा है। है, और इधर ये 38 है, हैं ये 0,238 है, और ये गांव खाई खेड़े के
एक बाबर भाई के खेतों का है, इनकी एक झोपड़ी पड़ी हुई है बैठने के लिए, आराम करने के लिए। अब इसमें ये गन्ना बंध रहा, सोनू भाई ये गन्ना बंध रहा, क्या इस बंधाई में और बिना बंधाई में भी फर्क आएगा गन्ने पे? देखो मैं आपको अपने गांव का किस्सा बताऊंगा एक। ऐसा हुआ कि अब चर्चा चली रही तो 10-15-20 मिनट की आज इतनी लंबी वीडियो देखा कौन है, देख लेंगे, अच्छा थोड़ी थोड़ी कर लेंगे, 2 भागों में कर देंगे। आप एक चीज देखो, और किसान अगर किसी को तैयार पकड़ना अपना तैयार पकड़ लो, ये पशु खुले घूम रहे हैं, हाँ इन्हें उनका खल खवाने चाहिए, बिलोना खवाना चाहिए यार, चूरी और चोकर और समय से पानी नवाई धुलाई। छुट्टा जानवर। हाँ तुम एक को बांध लो हाँ, और 5 दिन खवा के देख लो, 5 दिन में आधा हो जाएगा वो। अच्छा वो जंजीर से बन गया। गलत नहीं है, अगर 5 दिन में वो ना सूख जाए। बिल्कुल उदाहरण है जी, बिल्कुल। अच्छा जी। बांधा तो किसी को भी नहीं। हाँ, तो ये गन्ना बांध के किसान आधे कर रहा उपज अपनी। रियलिटी है, हाँ, बंधा नहीं होनी चाहिए। यानी कि गन्ना ही भले वो गन्ना गिर जाओ, नहीं, चाहे कोई भी क्रॉप हो। वैसे एक चीज बताऊं मैं, कई किसान महाराष्ट्र के जो प्रगतिशील किसान हैं, सुरेश कबाड़े हैं या कौन से एक वो दूसरे हैं, अंकुश चोरमुले, उनका डायलॉग तो है, लेकिन उनका ये कहना है, वो हमने भी, मैंने उनकी कई वीडियो देखी, उनका कहना है जब गन्ना गिरेगा तो किसान उठेगा। भैया लॉजिक है उसमें एक, गन्ना जब ज्यादा मिट्टी चढ़ने के बावजूद जब गन्ना गिरेगा, हाँ तो बढ़िया ही गन्ना गिरेगा। अब तुम 28 इंच वो करना बंधवा, वो तो छोटा गिर जाएगा, वो छोटा गिर जाएगा, उसमें नहीं करना है कुछ भी। अच्छा जी, यानी कि बदलाव हमें करना बदलाव, यानी कि कम से कम हमें 3.5 फुट पे गन्ना लाना पड़ेगा, तब हम उसमें गिरे। 3.5 फुट वाले गन्ने में भी लाभ हैं? है। कम से कम 3.5 फुट ला के बंधवाओ ना गन्ना, ऐसी छोड़ दो मिट्टी चढ़वा के। 3.5 फुट वाला गन्ना अगर बंधेगा भी ना, हाँ तो जैसे हवा चलने का समय चल रहा, हाँ। अब जिस किसान का गन्ना, जिस भाई का गन्ना बंधाई पे नहीं भी आ रहा, वो भी इस चक्कर में है कि यार कभी हवा से गन्ना गिर जाए तो भी जून लगवा रहा। उसमें और ज्यादा नुकसान। अगर 42 इंच में मिट्टी गिर जाएगी तो आप पहले जून को अवॉइड कर दोगे, 15 दिन लेट जून लगाओगे तो सारा गन्ना उसमें ऊपर चला जाएगा। 3.5 Cost फुट पे 42 इंच से 45 इंच पे अगर आप डीप प्लांटिंग करोगे और मिट्टी अच्छी चढ़ा दोगे तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। एक दूसरी बात ये बताऊं, बंधने के बाद गन्ना हमेशा ऊपर को बढ़ता है, और खुला गन्ना जो बिल्कुल मोटाई बढ़ाएगा बढ़ेगा नहीं, डेंस ज्यादा डेंस। बंद तो ये गन्ना सूरज को ढूंढता और ऊपर को भगे है, सच्चाई यू है। और जो नीचे रह रहा भागा दौड़ी में, वे खत्म, वो खत्म। बंद तो ही नीचे का पत्ता हाँ जो बंद के सूख गया, वो खत्म, उसकी लाइफ खत्म हो गई। कितना हरा खेत खड़ा हो आपका, वो बांध दो, उसकी लाइफ खत्म हो लगा गई। दोगे, उससे 5 दिन बाद जाके देखिए उसके नीचे के सारे पत्ते सूख जाएंगे। हाँ, उसकी लाइफ खत्म हो गई। पेड़ के लिए उन पत्तों का कोई मीनिंग अब रहा ही नहीं, खत्म होगा। बिल्कुल, वो मर गए पत्ते उसके लिए, और इसीलिए वो सूरज को ढूंढेगा, ऊपर को भगेगा बेचारा पौधा अपना भोजन बनाने के और लिए। उस भागा दौड़ी में कुछ नीचे रह जाएंगे, और किसान लिगाड़ के दिखाओ जाएगा, जो गंडा ऊपर भागा देखे 3 किलो का गंडा निकल रहा 28 इंच में। भैया ये गंडा अकेला भाग रहा था। था। अच्छा चलो, ये तो बात हो और गई। जो समूह था नीचे का, वो अब हो ये गया तो खत्म। गन्ने की चर्चा हो गई। अब जैसो गेहूं की फसल है, अब किसान हमारे यहाँ तो बेचारा गन्ना कुछ थोड़ा बहुत तो न्यार का, हमने भी भान की मूड़े इसका रहे, क्या बोलना है, न्यार के बाद गेहूं बो लेते हैं, कुछ मटर बोते हैं, कुछ आलू, कुछ मूड़े का गन्ना वो गेहूं बोते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ तो गन्ने उसका ही मूड़े का ही गन्ना बोया मूड़े का जाएगा, जो गन्ना गिरने के बाद जनवरी में, उसमें नवंबर से और 15 जनवरी तक लोग गेहूं बोते हैं। देखो हम तो क्या फैक्ट्री में गन्ना डालने जाते थे, बात होगी अब से 10-12 साल की, मतलब हम जब तक हमें खेती के बारे में ABCD नहीं पता थी। लेकिन एक किसान चर्चा में चीज कह रहा था कि हम मतलब न्यार काट के उसमें उड़द लगाते हैं, उड़दों का गेहूं जो लगा हुआ तो वो गेहूं हमारा बहुत बढ़िया हो, जबकि न्यार का गेहूं हमारा जोड़ने लगाता। वही फसल रोटेशन, मतलब और फसल क्रॉप चेंज हो गई। क्रॉप चेंज का मतलब है एक दाना फसल में 2 दाना और 2 दाना फसल में 1 दाना। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि हमने चरी लगा दिया, चरी के बाद में फिर गांडा लगा दिया, तो चरी भी 1 दाने में आओगे, गन्ना भी लगभग 1 दाने में आवेगा। आप उसमें दलहन फसल ले या तिलहन ले, तो वो क्रॉप रोटेशन में आवेगी। हाँ, यानी कि वो दूसरी फसलें कुछ ना कुछ अपने अच्छे गुण उस धरती में छोड़ के चली गई, और आने वाली फसल वो उसको एब्जॉर्ब कर गई। अच्छे गुण तो सब में है। पनीर की सब्जी सबको बढ़िया लगा, खाओ रोज। फिर अच्छी नहीं लगे, पनीर नहीं खाने का, चटनी बना ले। अब नहीं खाओगे, अब नहीं खाने का। चलो भाई, शरीर मना करता है ना। अच्छा सुमित भाई और सोनू अब बाबर भाई, काफी देर चर्चा होगी,
आज बताओ मेरी बात करते तो बात तो सही है। आप पनीर फिर मना कर देगा कि पनीर मत खा लिया। किसी दिन बैठ के बात करेंगे आप हमारे गांव में। लंबी चर्चा। ठीक है भाई, अच्छा, नमस्कार। रियलिटी है वो।